हेलो एवरीवन। आज हम स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक्स होता है स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अगर हमें एक काफ़ी सारा डेटा गिवन है तो उस डेटा को हम स्टैटिक्स के यूज़ करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। तो मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर हमें एक डेटा गिवन है तो ये एक सेंट्रल वैल्यू देता है या एक टिपिकल वैल्यू देता है। इसका यूज़ करके हम एक सेंट्रल या टिपिकल वैल्यू निकालते हैं जो इस डेटा के बारे में बता रहा होता है। सपोज़ जब हम मीन निकालते हैं तो ये एक हमें एवरेज वैल्यू मिलती है जो ये बता रही होती है कि अगर पूरे क्लास में डिफरेंट हाइट्स हैं सपोज़, और उस हाइट में हम अगर एवरेज निकालते हैं 150, तो हमें एक सेंट्रल वैल्यू मिल जाती है कि लगभग 150 सेंटीमीटर हाइट है पूरे क्लास की। इसी तरह जब हम मोड निकालते हैं तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा क्या रिपीट हुआ है। मतलब अगर क्लास के हाइट की बात करें तो सपोज़ 151 सेंटीमीटर के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं तो ये मोड हो जाएगा। तो ये भी एक टिपिकल वैल्यू हमें मिल जाएगी हमारे डेटा की। तो आगे बढ़ते हैं। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप की होती है, मीन, मीडियन और मोड। तो इससे पहले हम मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ें। हम ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा और फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये देख लेते हैं। तो ग्रुप्ड डेटा, सपोज़ हमने एक क्लास में हाइट्स का कलेक्शन किया कि बच्चों की हाइट कितनी है। तो हाइट और स्टूडेंट हम लिखते हैं। सपोज़ हाइट 120 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। सपोज़ 120 से 130 के बीच में 10 बच्चे हैं, 130 से 140 के बीच में 15 बच्चे हैं और 140 से 150 में 5 बच्चे हैं। तो ये हमारा एक ग्रुप्ड डेटा होगा क्योंकि हमने डेटा को ग्रुप कर दिया। बट सपोज़ हमने एक सेम क्लास में हाइट का डेटा लिया बट ये नहीं देखा कि कितने बच्चे किस हाइट में है, उसको ग्रुप नहीं किया। तो सपोज़ 151 सेंटीमीटर का एक बच्चा है, एक बच्चा 140 सेंटीमीटर का है, एक बच्चा 145 सेंटीमीटर का है, एक बच्चा 155 का है, दूसरा भी 155 का हो सकता है। तो इस तरह के जो रॉ डेटा होते हैं ये अनग्रुप्ड डेटा होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि कोई पार्टिकुलर डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है। सपोज़ अभी ऊपर देख सकते हैं अनग्रुप डेटा में 155 2 बार आया है, बाकी सब एक एक बार आए हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कि कोई डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अनग्रुप्ड डेटा के लिए जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद मीडियन देखते हैं। अगर हमें अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम उस डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड हैं तो जो मीडियन होगा वो हो जाएगा n+1/2th टर्म, और अगर इवन है तो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, इन दोनों का एवरेज। उसके बाद अगर मोड निकालना है तो जो डेटा सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आया होगा वही हमारा मोड हो जाएगा। ये सब अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये डेटा हमें गिवन है और हमें मीन, मीडियन, मोड निकालना है। ये अनग्रुप्ड डेटा है। तो हम सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। तो सम निकालते हैं 0 + 2 + 2 + 1 8 5 2 2 और टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं 8। तो इसको सम करते हैं 2 2 4 4 4 8 8 16 16 1 17 और 5 22 अपॉन 8। तो आंसर आ जाएगा 11/4। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मीन हो जाएगा। उसके बाद अगर मीडियन की बात करें
तो हमें इस डेटा को जो हमें गिवन है इसको सबसे पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करते हैं 0 1 2 2 2 2 5 8। उसके बाद अब ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं, n की वैल्यू 8 है, मतलब ये इवन है। तो इवन जब होता है तो उसके मीडियन का फॉर्मूला होता है n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म, इसका एवरेज। तो n बाई टूथ टर्म मतलब कि 4th टर्म, तो 4th टर्म है 2, और n बाई टूथ प्लस 1 मतलब 5th टर्म, ये भी 2 है, तो 2 प्लस 2 बाई 2, और ये हो जाएगा 2। तो मीडियन हमारा 2 हो जाएगा। अब अगर मोड की बात करें तो मोड का हमने पढ़ा था कि मोस्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स जो डेटा अकर करता है उसे मोड कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो हमारा मोड भी 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम अनग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन और मोड निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ग्रुप्ड डेटा का देखते हैं कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकलेगा। तो ग्रुप्ड डेटा के लिए हमें हमारा ऑब्जर्वेशन दिया होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, या हमें क्लास इंटरवल दिया होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो अगर जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, उसकी मीन वैल्यू पहले निकालनी है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसका सम करके टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। उसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है मीन का, और मीडियन का फॉर्मूला लिखा हुआ है L प्लस n बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। L यहाँ पर लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, n नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, C हमारा क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है बिफोर मीडियन क्लास, H हमारा क्लास साइज़ है, और F हमारा मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी है। ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ये सब हम आपको अभी क्वेश्चन के साथ बताएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। मोड का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। L यहाँ लोअर लिमिट है, F मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है, F1 मॉडल क्लास के पहले की जो फ्रिक्वेंसी थी वो है, और F2 मॉडल क्लास के बाद की जो फ्रिक्वेंसी है सक्सीडिंग वो है, H हमारा क्लास साइज़ है। इसके साथ में एक और बात जो ध्यान में रखनी है वो है मीन, मीडियन, मोड के रिलेशन आपस में क्या होता है। तो इसका रिलेशन होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि हमें अपना मीन, मीडियन और मोड ग्रुप्ड डेटा के लिए कैसे निकालना है। तो जो क्लास इंटरवल हमें ऐसे दिया है, इसका सबसे पहले हमें मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम अपना एक xi बनाते हैं, इसका मीन वैल्यू इन दोनों का सम अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 18। अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसको fi से डिनोट करते हैं। अब ऊपर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था मीन का, सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi, इसको यूज़ करेंगे मीन निकालने के लिए। तो xi fi निकालते हैं सबसे पहले। इसको ऐड करते हैं आपस में, $260। उसके बाद fi को ऐड करते हैं, $20। अब मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, x बार इक्वल टू सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi, तो 260 अपॉन 20, 13, ये हमारा मीन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मीडियन निकालते हैं। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमें सीक्वेंशली अपनी फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उसको ऐड करते जाना है। तो सपोज़ सबसे पहले 5, उसके बाद 5, 10, 15, उसके बाद 20, 35, उसके बाद 3, 38, उसके बाद 2, 40। अब हमें हमारे n की वैल्यू मिल गई है, टोटल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो 40 है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
मीडियन क्लास हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए n/2 सबसे पहले फाइंड करेंगे, 40/2 20। तो मीडियन क्लास जो होती है वो हमारी जो n/2 निकला है उससे एक क्लास बड़ी है उसके इक्वल होती है क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो 20 से जो बड़ी क्लास है ये 35 वाली है, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास से एक पहले जो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी c, ये हमारी हो जाएगी फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का, जो कि होता है L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन f इंटू एच। एच है यहाँ पर रेंज, जो कि ये 40 और 60 इसकी क्लास साइज़ हम निकालेंगे, h इक्वल टू 60 माइनस 40 जो कि 20 आ जाएगी। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। L की वैल्यू है 40, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो फॉर्मूला लगाते हैं 40 प्लस n/2 है हमारी 20 माइनस c है 15 अपॉन मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 20 इंटू h है हमारा 20। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 20 कट जाएगा, 45 हमारा मीडियन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोड निकालते हैं। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें मॉडल क्लास निकालना होता है। मॉडल क्लास जो भी हमें डेटा गिवन है, मॉडल क्लास निकालने का सिंपल तरीका होता है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही हमारा मॉडल क्लास होगा। तो हम देख सकते हैं ये इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 20, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। अब उसके बाद जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था मोड का, उसको लिख लेते हैं पहले। मोड इक्वल टू L प्लस f माइनस F1 अपॉन 2f माइनस F1 माइनस F2 इंटू h। तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको f से डिनोट करते हैं, जो एक क्लास पहले की फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 से, और जो मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी होती है उसको F2 से, और h हमारा रेंज होता है जो कि यहाँ पे 60 माइनस 40 क्लास साइज़ है, तो ये 20 हो जाएगा, और L हमारी लोअर लिमिट हो जाती है मॉडल क्लास की। तो अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 40 प्लस f है 20 माइनस 10 अपॉन 2f है 40 माइनस 10 माइनस 5 इंटू h है हमारा 20। तब इसको सॉल्व करते हैं, 40 प्लस 10 अपॉन ये 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 20, तो 5 से काटेंगे 48 हमारा मोड हो जाएगा। तो इस तरह हम ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन, उसके बाद मीडियन और उसके बाद मोड निकालते हैं। एक बार रिकैप करते हैं, जो भी क्लास इंटरवल दिया है अगर उसमें हमें डायरेक्ट मीडियन वैल्यू दी हुई है तो ठीक है, मीन वैल्यू, वरना हम सबसे पहले मीन वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम अपनी फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद उन सभी को जोड़ के अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी जो है, इस तरह हम मीन निकालेंगे। उसके बाद मीडियन में सबसे पहले हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसमें हमें अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करना है। उसके बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको हम n/2 करेंगे, और हम यहाँ से अपना मीडियन क्लास निकालेंगे। n/2 करने के बाद जो हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर या इक्वल होती है n/2 के, वही हमारा मीडियन क्लास होती है। उसके बाद जो एक पहले की फ्रीक्वेंसी होती है वो c होती है, और आगे आपने देखा कैसे हमने इसको सॉल्व किया। आगे मोड में हमें सबसे पहले मॉडल क्लास निकालना है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा मॉडल क्लास होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे रेंज। रेंज होता है, एक हमें अगर कोई डेटा गिवन है तो उन सभी डेटा में जो उसकी डिफरेंस होगा हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का, वो हमारी रेंज होगी। और कोफिशिएंट क्या होगा रेंज का? कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। तो और आगे बढ़ते हैं, वेरिएंस देखते हैं। वेरिएंस क्या होता है? तो वेरिएंस जो होता है वो मीन से या एवरेज से वेरिएबिलिटी बताता है कि जो हमें डेटा गिवन है वो मीन या एवरेज से कितना
कितना वेरिएबल है उस डेटा से। इसका फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और एक्स ये समेशन की वैल्यू है आई 1 से n तक, मतलब जितनी भी वैल्यूज़ हैं, सपोज x1 x2 x3 n तक, xn तक, और इसका हमें जो मीन निकाला वो x बार है, तो इन सब का डिफरेंस का स्क्वायर x बार माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x बार माइनस x2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही x बार माइनस xn का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर का समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द डेटा सेट, जितनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ गिवन है। तो ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमें वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना है, तो इसकी वैल्यू होती है सिग्मा। उसके बाद अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो आइए इसको भी देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम रेंज निकालते हैं, फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो एक हमें डेटा सेट गिवन है यहाँ पर, और इसका अगर हमें रेंज निकालना है तो हमें सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं कि 90 है और मिनिमम वैल्यू है 10। तो रेंज की बात करें तो मैक्स माइनस मिन, तो 90 माइनस 10 ये हो जाएगा 80। ये हमारी रेंज है इस डेटा की। अब कोफिशिएंट की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्स माइनस मिन अपॉन मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 90 माइनस 10 अपॉन 90 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 100, तो ये 0.8 हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब उसके आगे बढ़ते हैं, फाइंड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हमें एक डेटा सेट गिवन है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले मीन निकालना है। तो हम मीन निकालते हैं, सारे डेटा को ऐड कर देते हैं आपस में, 40 50 50 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ तो 6 है। अब इसको ऐड करते हैं, वन 180/6। तो हमारा जो मीन आया है x बार, जिसको डिनोट करते हैं, वो 30 आ गया है। अब उसके बाद क्या करना है, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा 126 xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n। तो सबसे पहले इसको माइनस करते हैं, 20 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर अपॉन 6। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 400, और ऐसे ही 2 3 4, तो 1600 प्लस 200, तो 1800/6 300। तो हमारा जो वेरिएंस है वो 300 आ जाएगा, जिसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो उसके बाद अब स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात करें तो वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो अंडर रूट 300, तो ये हो जाएगा 10√3। अब उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। अभी हमने ऊपर पढ़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, मीन हमारा है 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10√3 अपॉन 30 इंटू 100, तो ये कट जाएगा। तो 100√3/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि स्टैटिक्स होता क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी कितने टाइप की होती है, मीन, मीडियन, मोड। उसके बाद हमने देखा ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा क्या होते हैं। उसके बाद अनग्रुप्ड डेटा की बात करें तो इसमें मीन जो निकालेंगे
एक बार फिर से फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, जो डेटा हमें गिवन होगा उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने हैं और ये देखना है कि ये इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो उसका फॉर्मूला होगा n+1/2th टर्म, वो हमारा मीडियन होगा। अगर इवन है तो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2, ये हमारा मीडियन होगा। उसके बाद मोड, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव डेटा होगा वो मोड हो जाएगा। ग्रुप्ड डेटा का मीन मीडियन मोड देखा कि उसका कैसे हम निकालेंगे। मीन मीडियन मोड में रिलेशन देखा और उसके बाद हमने रेंज देखा और कोफिशिएंट ऑफ रेंज देखा और फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।